हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इंजॉय विथ मैथ सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक सरलीकरण लेके आए, जो कि इससे पहले हम भिन्न पढ़ा रहे थे। भिन्न का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो उसमें क्वेश्चन छूट गए होंगे, बाई चांस क्वेश्चन छूट गए होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आज हम नया टॉपिक हमारे पास आया है सरलीकरण। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो कि सरलीकरण है। तो सरलीकरण से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनता है, इस पर हम टॉपिक पर बात करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सरलीकरण में इन सूत्रों से क्वेश्चन बनते हैं। इन सूत्रों से, ये सूत्र लिखा गया आपको, ये कितने सूत्र हैं? 7 सूत्र ये लिखे गए हैं। इन 7 सूत्रों से आपके सरलीकरण में क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ रही है? बनते हैं और हम बनाते भी हैं। बात समझ में आ रही? बनाते हैं का मतलब क्या हुआ कि कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो उसको हम ये देखते हैं कि इसको किस सूत्र में बना दें कि जल्द से जल्द लग जाए क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन को हम सूत्र के टाइप में तोड़ देते हैं कि सूत्र वहाँ पर बना देते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो वैसे कैसे कैसे ये सूत्र का उपयोग करना है और कहाँ कहाँ पर ये सूत्र का उपयोग होगा, कैसे सरलीकरण से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। पहले हम इनको थोड़ा सा देखते हैं। ये क्या लिखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, और a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर में क्या है? a माइनस बी ब्रैकेट बंद। बात समझ में आ रही ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ध्यान देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। बात समझ में आ रही है ना? अब इसका क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब ये सूत्र सब कहाँ से बनते हैं? जैसे ये लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको प्रसार किया जाता है, इसको खोला जाता है, तब ये सूत्र हमें प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही ना? आपको पता है कि कैसे इसको खोला गया है, कैसे इसको प्रसार किया गया, तब ये सूत्र आए हैं। हम एक सूत्र से, जैसे ये सूत्र बनाया गया, इन्हीं सूत्र से, इस चीज़ से हम कई सूत्र बना सकते हैं, कई सूत्र बना सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि इसको बनाया गया इससे। जब इसको हम प्रसार करेंगे तो इतना आएगा, और उससे पहले भी आता है कुछ न कुछ, वहीं पर छोड़ देते हैं तो एक सूत्र का और निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ रही ना आपको? देखिए, इसको हम थोड़ा सा प्रसार करते हैं, एक दो ठी इसको कुछ एक दो तीन टेन इसको हम प्रसार करके दिखाते हैं आपको कि कैसे इसको प्रसार किया जाता है। ठीक, तो एक दो बता देते हैं, और जो 7 क्वेश्चन इसको हम बताएंगे तो ये काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक, तो इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में, अलग वीडियो में इसको सिर्फ प्रसार करने के वीडियो डाल देंगे कि सूत्रों को कैसे प्रसार किया जाता है। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको डाल देंगे अलग से। ठीक, तो देखते हैं, इसको पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रसार किया जाता है। ठीक, अब ध्यान सभी को देखना है। यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसको प्रसार कर रहे हैं हम, क्या है? का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर लिखा है, का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? और फिर लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि अभी तक का हमने करते थे, जैसे एक्स का स्क्वायर लिख दें तो क्या करते हैं? एक्स गुणे एक्स करते हैं नहीं करते? वही चीज़ तो यहाँ पर भी है। क्यों? यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, होल का पूरे ब्रैकेट के होल का स्क्वायर लगाया गया, तो पूरे को अलग अलग लिखेंगे ना हम। तो बात समझ में आए? ये लिख दिया गया, बस इसी को खोल देते हैं, इसी को हम गुणा भाग करा देते हैं, आंसर आ जाता है आपके। ध्यान से देखिएगा, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे गुणा होता है। बात समझ में आ रही है ना? गुणा कराते हैं, क्या आएगा? ए से ए कराएंगे तो ए स्क्वायर, ए से इससे कराएंगे,
और इतना ध्यान में रखना, चिन्हों का सबसे पहले गुणा होता है। ये प्लस तो ये प्लस में आया, और ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस का गुणा क्या होता है? प्लस होता है। बात समझ में आ रही ना आपको? फिर ध्यान से देखिए क्या आएगा, ये ए बी क्या आएगा? ए बी। अब इससे होगा तो ये प्लस ये भी प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ए बी क्या होगा? ये ए बी। फिर इससे कराएंगे, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा तो क्या होगा? बी स्क्वायर। तो ये क्या लिख देंगे हम? ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी मिलकर 2ab। क्यों? क्योंकि ये ए बी है, ये भी ए बी है। बात समझ में आ रही? क्यों? इसलिए क्यों? क्योंकि ए बी एक जात है, ए बी भी एक जात है। जात सेम है कि नहीं? जब चर संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग होता है तो जात के साथ जुड़ता है, सेम के साथ जुड़ेगा, अन्यथा नहीं जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? सेम के साथ, जैसे कोई भी ठाकुर हो तो ठाकुर के साथ जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये एक्स है तो इसको एक्स के साथ एक्स जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर कर दिया गया, अब इसको नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ये दूसरी जात हो गई और ये दूसरी जात हो गई। अब क्यों? एक्स तो है ही है, लेकिन इसकी पावर ज़्यादा हो गई। अब जैसे ये मान लो एक पुलिस है, ये एक पुलिस और ये एक डीएम है, तो क्या पुलिस और डीएम की दोस्ती नहीं हो सकती ज़्यादा? बात समझ में आ रही है ना? तो डीएम से दोस्ती कौन किससे होगी? डीएम से दोस्ती डीएम ही करेगा ना। बात समझ में? बराबर की दोस्ती बता रहे हैं तो, और तो ऐसे दोस्ती हो ही जाती है। बात समझ में आ रही है ना? बराबर की दोस्ती किससे होता है? जो पर्सनल दोस्त होता है वो किससे? जब अपने के बराबर होता है तब दोस्ती होती है ना। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो जब डीएम के साथ दोस्ती होगी तभी वो साथ में जुड़ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम ए बी और ए बी था तो हमने इसको जोड़ दिया क्योंकि सेम है दोनों। ठीक, तो ए बी मिलकर क्या हो जाएंगे? 2ab, और ये प्लस का बी स्क्वायर। इसी को ऐसे लिख दिया गया है। बात समझ में आ रही है? एक सूत्र ये आपका निकला। कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ मिलता है तो बच्चे कहते हैं अरे ये क्या चीज़ है आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ से आया? ये यहीं से आया। यही चीज़ को इधर उधर कर दिया गया तो इसको हम कर देते क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका सूत्र का निर्माण हुआ। बात समझ में आ रही है ना आपको कि इसको कैसे खोला गया है और कैसे इसको किया जा रहा है। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसको हम कि इसको कैसे किया जाता है। ध्यान से देखना है। यहीं पर पहले आप एक बात और ध्यान दीजिए, चिन्हों का गुणा। हम चिन्हों को पहले गुणा लिखाते हैं। अब क्या लिखाएंगे? गुणा। क्योंकि कुछ बच्चों को होगा कि गुणा भी ना पता होगा तो हम गुणा लिखाते हैं, क्योंकि हमें 0 से 0 लेवल के बच्चों को पढ़ाना है। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो देखिए हम पहले गुणा लिखाते हैं। क्या होगा? माइनस गुणे माइनस कराएंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखना, प्लस गुणे माइनस कराएंगे तो क्या आएगा? माइनस गुणे प्लस कराएंगे तो क्या आएगा? और प्लस गुणे प्लस कराएंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखना है आपको क्या क्या आता है। माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस आता है। बात समझ में आ रही है ना? प्लस आएगा। और जब प्लस और माइनस से गुणा होता है तब माइनस आता है, और माइनस गुणे प्लस से गुणा होता है तब भी माइनस आता है, और जब प्लस प्लस का गुणा होता है तब प्लस का आता है। बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं भाग। तो भाग के लिए इसको मिटाते हैं। जिस बच्चों की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका ले सकता है। ठीक, अब देखते हैं भाग। भाग में चिन्हों का परिवर्तन कैसे होता है। ध्यान से देखना। आपको बहुत बच्चों को नहीं पता होता कि भाग का हमें कैसे हम चिन्हों का परिवर्तन करते। भाग ध्यान से देखिए, जैसे हमने क्या लिख रहे हैं? प्लस और क्या, ये भागे और ये है माइनस। ठीक, अब हमें भाग करना है। प्लस को भाग किया जाता है माइनस से तो क्या आएगा? बराबर। यहीं पर लिखते हैं हम क्या क्या आता है। ध्यान से देखना। जब प्लस और भागे जब प्लस से करते तब क्या आता है? फिर जब माइनस भागे प्लस से करते हैं तब क्या आता है? फिर जब माइनस भागे जब माइनस से भाग किया जाता है तब क्या आता है? ध्यान से देखिएगा। अब ध्यान से एक एक को यहाँ से यहाँ हल करके यहाँ पर दिखाते हैं आपको कैसे आता है। ध्यान देखिए, इसको पहले देखते हैं। इस वाले को देखते हैं क्या लिखा है? प्लस भागे 1। तो यहाँ पर किससे किसको भाग किया जाता है? किससे किसको भाग किया जाता है? इसको इससे भाग किया जाता है ना।
इसको इसको क्यों? क्योंकि ये भाग में कौन सी संख्या एक भाग में है ना, जो संख्या भाग में होती है उसी से भाग दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो कुछ बच्चों को जैसे इसका हम आंसर पूछ लें, कुछ बच्चों को इसका आंसर पूछ तो नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि इनको किससे भाग करें। अभी इसी को हम ऐसे लिख दें तो वो तुरंत आंसर बता देते हैं, लेकिन ऐसे लिख दे तो वो आंसर नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि इसको कहाँ से कैसे भाग किया गया, क्यों किया गया। क्यों? देखिए, क्योंकि ये जो 4 लिखा है, ये जो 4 लिखा है ये संख्या प्लस में है। बात समझ में आ रही है? और ये जो 2 लिखा है ये भाग के साथ में है। भाग में है तो भाग से संख्या को भाग दी जाती है ना, तो इसीलिए इससे इसको भाग किया जाता है। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन पर बने। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि प्लस को भाग करना माइनस से, तो हम भाग करते हैं, ये माइनस से भाग करना किसको? प्लस में। ठीक, अब माइनस में किससे गुणा करो, इस माइनस में किससे गुणा करो कि प्लस आ जाए, किससे? इसीलिए तभी गुणा का चिन्हों को निशान लिखाया है। किससे गुणा होता है? माइनस से गुणा ना। जब इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएंगे कट, तो क्या आएगा आपका आंसर? माइनस आएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको? अब ध्यान से देखिए, इसको करते हैं क्या? प्लस भागे प्लस, तो प्लस को भाग करना किससे? प्लस से। ठीक, तो हम प्लस को प्लस से भाग करेंगे, तो अब प्लस में किससे गुणा कर दें कि प्लस आ जाए? प्लस में किससे करेंगे? प्लस से गुणा करेंगे तभी तो प्लस आएगा, तो ये भी कट जाएगा। ठीक, तो क्या आएगा आंसर? प्लस। अब आगे देखते हैं, समझ में आ रही होगी आपको। अब ये इसको बात करते, ये क्या है? माइनस को भाग करना है, और किससे? प्लस से। अब इस प्लस में किससे गुणा करें कि माइनस में आ जाए? किससे गुणा करें कि ये संख्या माइनस में हो जाए? किससे गुणा करेंगे हम? माइनस से गुणा करेंगे, तब हमारा माइनस आएगा। क्यों? प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस, और ये माइनस ये खत्म, तो क्या आएगा आपका आंसर? माइनस। बात समझ में आ रही होगी आपको। अब इसको देखिए, ये क्या चीज़ दिया गया है? ये क्या? माइनस भागे माइनस दिया गया है ना, माइनस से भाग करना माइनस को, तो ये लिखा गया है। अब इसको भाग करना तो क्या आएगा? हम माइनस में किससे गुणा कर दें, इस माइनस में किससे गुणा कर दें कि इतना आ जाए। गुणा का मतलब पहाड़ा होता है, माइनस का पहाड़ा पढ़िए कि कितने बार पढ़ दें कि माइनस आ जाए। पर बताइए आप, कितने माइनस का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? इसका मतलब माइनस का पहाड़ा किससे, कितने से या कितने से गुणा करेंगे। ठीक, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे हम? प्लस बार। बात समझ में आने? प्लस बार पढ़ेंगे पहाड़ा, तो प्लस, ये माइनस गुणे प्लस का चिन्ह क्या होता है? माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होता है? माइनस, तो ये माइनस ये खत्म, तो क्या आएगा आपका आंसर? प्लस। बात समझ में आई होगी आपको कि भागो, जब चिन्हों का भाग किया जाता है तो कैसे चिन्हों का चेंज किया गया है। ठीक, तो जिस बच्चे को समझ में आया होगा वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो अब देखते हैं, इस पर हम बात करते हैं जो प्रसार करने के लिए हमने कहा था। अब इस पर देखते हैं, और ध्यान से देखिएगा कौन सा और प्रसार कर दे, ये वाला कर देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ध्यान से देखिएगा कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हम प्रसार कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी का होल क्यूब का प्रसार कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, क्या ए माइनस बी लिख सकते हैं, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं, फिर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना आप, तो लिख दिया। अब इनको पहले गुणा कर लो, गुणा करते हैं। ध्यान देखिएगा क्या आएगा, किनको गुणा करना है? पहले इन दोनों ब्रैकेट को, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, और फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ गुणा होगा। तो गुणा करते हैं यहीं पर, ध्यान से देखना क्या आएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर चिन्हों का ध्यान से देख, गुणा करना नहीं, गलत हो जाएगा। फिर ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस, इसीलिए हमने गुणा चिन्हों का गुणा लिखाया है अभी। क्या होता है? ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो क्या हो जाएगा? ये ए बी। बात समझ में आई होगी आपको। फिर अब इससे गुणा कराती है क्या? ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस क्या हो जाएगा?
ए बी, फिर ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा बी स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी ये बच रहा है। अभी पहले इनको हल कर लेते हैं, थोड़ा सा हल करते तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये ए बी और ये भी एक समान जात की है, ए बी एक समान जात किसका होती है, ये डीएम है, ये भी डीएम है, तो डीएम का दोस्ती हो सकती है, तो हम डीएम की दोस्ती करा लेते हैं। ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ते हैं, जुड़ने का मतलब दोस्ती हो जाएगी, तो माइनस को जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा 2 और ए बी। अब ये देखनी कि कौन सा डीएम ज़्यादा पावरदार। डीएम तो एक सेम पावरदार का होता है, लेकिन किसके साथ ज़्यादा पैसा, क्योंकि कुछ डीएम होते हैं कि घूस लेते हैं और कुछ डीएम होते हैं ईमानदारी से ड्यूटी निभाते हैं, तो इसमें कौन सा डीएम घूस लिया है ये हमें देखना है कि कौन सा डीएम घूस लिया है। तो इसमें दोनों डीएम घूस लिए, क्योंकि ये भी माइनस में है और ये भी माइनस, दोनों सेम बराबर के, इसका मतलब ये डीएम भी घूस लिया है और ये भी डीएम घूस लिया है, तो एक डीएम है घूस सभी बराबर में, तो एक डीएम का चिन्ह लिख लेते हैं, तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब क्या ये प्लस का बी स्क्वायर, फिर ये ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी बच रहा है नहीं बच रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हल कर दिया गया ना। अब जो ये ए माइनस बी लिखा गया है, इससे अब इसमें गुणा कराना है, किससे, इससे अब इसमें गुणा कराना, तो गुणा कराते हैं, ध्यान से देखना। पहले किससे, इसको इसमें, फिर इसको इसमें, फिर इसको इसमें गुणा कराना है, ध्यान से देखना। और चिन्हों का ध्यान से नहीं, चिन्ह में इसी में गलत होता है, ये प्लस, ये भी प्लस का गुणा प्लस होता है, ये ए स्क्वायर और ये ए, तो क्या हो जाएगा ए का क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपको, हो गया इसका काम। ये प्लस ये माइनस में, ये प्लस माइनस को गुणा माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए, और ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, साथ में बी भी है, ठीक। अब इससे गुणा कराएंगे, ये प्लस ये भी प्लस का गुणा प्लस होगा, तो क्या आएगा यहाँ पर ए और बी स्क्वायर, हो गया काम। अब इनका इनसे गुणा कराना है, इनको इनसे, फिर इनको इनसे, फिर इनको इनसे, बात समझ में आ रही है ना, गुणा करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये माइनस में और ये प्लस में क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा, क्या होगा ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ये ए से लिखा गया, जो ये ब्लैक पेन से हमने लिखा, ये एक ए से गुणा किया गया, जो ये ब्लू पेन से लिख रहे हैं ये बी से गुणा कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना आपको। तो ये हो जाएगा इतना। अब इसमें ये माइनस और ये माइनस का गुणा क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 और ए और ये बी स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर है ना, एक भी यहाँ से एक भी यहाँ से, ठीक। अब ये कैसे हुआ है समझा दें, ध्यान से देख लीजिए। 2 और ए बी गुणे और क्या यही तो कर रहे हैं, तो देखिए 2a और यहाँ पर a नहीं तो इसको 2a लिखेंगे, और ये बी ध्यान से देखिए, गुणा में घाते हैं जुड़े जब आधार सेम होने पर, ये भी इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 एक मिलकर 2। बात समझ में आई ना कैसे स्क्वायर हुआ है इसका। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर ये कर दिया गया, अब ये प्लस में और ये माइनस में, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक। तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये क्या हो जाएगा ए क्यूब और बी क्यूब। बात समझ में आ रही है ना। अब इसी को इधर उधर करके हम कौन सा सूत्र का विस्तार कर रहे थे, ए माइनस बी का होल क्यूब का, एक ए माइनस बी का होल क्यूब की ये सूत्र ना, ये सूत्र बनाना है, तो इस सूत्र को यहीं से हम बनाते हैं, ध्यान से देखना। क्या है ए क्यूब लिखते हैं पहले, फिर माइनस का बी क्यूब लिख देते हैं, फिर क्या बनाना 3ab बनाना। अब ध्यान से देखिए 3ab कहाँ से बनेगा, ध्यान से देखना है आपको, क्या बनाना 3ab। अब ध्यान से देखिए ab इसके साथ भी है, यहीं पर जोड़ना घटाना, ध्यान से देखना है आपको, और ab इसके साथ भी है, और ab इसके साथ भी है, और ab इसके भी साथ में है, तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए और बी स्क्वायर लिखा है, और ये क्या लिखा है ए स्क्वायर, ध्यान से देखना यहाँ पर क्या लिखा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये बी है ए स्क्वायर और बी है,
ये क्या लिखा, 2ab बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 और a स्क्वायर प्लस और b स्क्वायर में प्लस में नहीं है, ठीक, ये लिखा है। अब ध्यान से देखना है कि ये लिखा है 2 और a स्क्वायर और b है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर क्या a स्क्वायर और b है, a स्क्वायर और b, a स्क्वायर b, ये जो लिखा है ये जात कहीं पर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से ध्यान से देखना, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर भी है यहाँ पर ना, तो इनको जोड़ लेंगे और जोड़ेंगे कैसे ये भी देखिए। क्यों जोड़ जाएंगे, क्योंकि ये a स्क्वायर बी और ये भी a स्क्वायर बी दोनों सेम है कि नहीं है, और ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, और माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, जोड़ना होता है। देखिए गुणा भी माइनस माइनस का प्लस होता है और माइनस माइनस संख्या जुड़ती भी है। बात समझ में आ रही है ना आपको। तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी यहाँ पर भी है और a स्क्वायर भी यहाँ पर भी है, तो इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखना। और ये भी देखना कौन सी संख्या बड़ी है, ये ज़्यादा बड़ा है ना, तो इनको लिखते हैं चिन्ह, इनका चिन्ह जात लिखी जाती है। इनकी जात क्या है, माइनस लिख लिया। जो संख्या बड़ी होती है उनकी जात लिखी जाती है माइनस, लिखेंगे इसको तो क्या आएगा, ये ध्यान देखिए ये 2 और यहाँ पर 1 है तो क्या हो जाएगा 3 और a स्क्वायर और b। बात समझ में आ रही है ना, कैसे इसको जोड़ा घटाया गया, समझ में आया होगा आपको ना। अब आगे देखिए क्या कहीं पर a स्क्वायर a और b स्क्वायर है, अब a और b स्क्वायर, a b स्क्वायर है ना, इसको हेरिए कहीं पर है a और b स्क्वायर, और a और b स्क्वायर ये लिखा गया है कि नहीं है, तो इसको लिखते हैं क्या चीज़, यहाँ से लिखा जाएगा क्या होगा, ध्यान से देखना आपको कि a और b स्क्वायर, और a और b स्क्वायर है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, क्या हो जाएगा प्लस प्लस का गुणा, जुड़ेंगे ना तो जोड़ लेंगे। और किसकी जात बड़ी है, सभी की जात सेम है तो प्लस लिख देंगे। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 हो जाएगी, ये 2 और यहाँ से 1 मिलाकर 3 और a और ये b का क्यूब। यहाँ से देखिए a स्क्वायर था ना, और ध्यान से देखिए यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, क्यूब नहीं होगा क्योंकि जोड़ रहे हैं ना, तब कहाँ से क्यूब करेंगे हम, तो यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। और क्या बच रहा है, अब ध्यान से देखिएगा, इनको इनके साथ गुणा भाग कराया और इनको और इनके साथ, और ये संख्या यहीं पर लिख दी गई, सभी गुणा भाग हो चुका है ना। अब इसमें से ध्यान से देखिए एक क्यूब है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब ध्यान से देखिए एक सूत्र आपका ये भी मिल गया, क्या है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर फिर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर, एक सूत्र ये भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना आपको। हमें कौन सा सूत्र बनाना है, किसका, a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस बी की ये सूत्र बनाना, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब है। अब बनाना क्या, माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, तो क्या कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखना। हम यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन लें, हमें क्या बनाना, माइनस 3ab, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे। और सुनिए और क्या कॉमन मिल सकता है, 3 यहाँ पर है 3 यहाँ पर है, 3 मिल जाएगा। और क्या कॉमन मिलेगा, a यहाँ पर है और a यहाँ पर भी है, और क्या कॉमन मिलेगा, b यहाँ पर है और b यहाँ पर भी है, तो ये तो कॉमन मिल रहा है। और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है ना आपको, तो क्या होगा, कॉमन लिया तो क्या होता है, कॉमन लेते हैं ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट लगाएंगे। और कॉमन का मतलब क्या होता है, भाग करना, किसी संख्या को जो कॉमन लेते हैं उसी से भाग करते हैं। और 3ab हमने इसमें से कॉमन लिया, तो ये क्या है, माइनस का, यहाँ पर क्या कॉमन ले रहे हैं, ध्यान से देखिए यहीं पर समझे, कॉमन का मतलब नहीं, गलत हो जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या है, माइनस में 3ab है ना, क्या माइनस 3a स्क्वायर भी है ना, माइनस का 3a स्क्वायर भी है कि नहीं है। और क्या कॉमन ले रहे हैं हम, माइनस का 3ab कॉमन ले रहे हैं ना, तो क्या
माइनस का 3 और ए भी कॉमन ले रहे हैं, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। और ये ए से, ध्यान से देखना है, ये ए से इसकी एक पावर खत्म हो जाएगी और ये बी से ये खत्म, तो क्या बचेगा? सिर्फ ए बचेगा ना, ए बचेगा। और किस में? प्लस में। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस को भाग किया गया है। हमने अभी सिखाया था आपको कि जब माइनस से माइनस को भाग करते तो क्या आता है? प्लस में आता है। तो इसीलिए यह संख्या ए जो आया ये प्लस में रहेगा। तो बात समझ में आई होगी ना आपको कि कॉमन का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज़ कि कॉमन क्या हमने लिया था? 3ab। तो क्या बचेगा यहाँ से? प्लस में क्या बचेगा? ए बचेगा। ठीक, बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि ये 3 ये ले लिया, इससे 2 है ना, ए स्क्वायर का मतलब 2 है ए, तो 2 से एक ए ले लेंगे तो एक ए बच जाएगा, ये बी ले लिया तो ए बचेगा। और ये यहाँ पर प्लस में, और क्या कॉमन लिया? माइनस, तो इसमें भी तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अब इसको समझे, इसमें कैसे होगा? ये प्लस का क्या? 3ab का होल स्क्वायर है, और क्या कॉमन ले रहे हैं? भाग करके दिखा रहे हैं आपको, क्या कॉमन ले रहे हैं? माइनस का 3 और ए भी कॉमन ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? क्या कॉमन ले रहे हैं? माइनस का 3 और ए भी हम कॉमन ले रहे हैं। तो ध्यान से देखिए क्या आता है यहाँ से, ये 3 से ये 3 कट जाएगा और ये ए से ए कट जाएगा, क्या बच रहा? ये बी से, बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब बी 2 है, तो एक बी से एक 2 खत्म, तो क्या बच रहा है? बी बच रहा है सिर्फ। और चिन्ह देखिए, चिन्ह क्या बच रहा है? और ये प्लस में और ये माइनस में, हम प्लस को जब माइनस से भाग किया जाता है तो क्या आता है? माइनस आता है। तो ये किस में आएगा आंसर? ये माइनस में आएगा। किस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस का बी बच रहा है। बात समझ में आ रही ना आपको? तो क्या बच रहा है यहाँ से? माइनस का बी। तो क्या यही तो सूत्र बना? हमने क्या बना रहे थे इसका सूत्र? क्या है ये वाला सूत्र? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में माइनस बी, ये सूत्र तो हमने यहाँ से बना रहे थे। देखिए बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यही आपका हो जाएगा इसका विस्तार। बात समझ में आई होगी आपको? अब देखते हैं इस पर हम क्वेश्चन, जो सरलीकरण है इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसा कैसा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। अब देखते हैं कि ये अब कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बोर्ड मास से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हम पहले समझते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है, कैसे इसको सरल किया जाता है, किस तरह से किस क्रम से सरल किया जाता है। तो ध्यान से देखिए कि बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। तो ये हम लिख रहे हैं यहाँ से, क्या होता है ध्यान से देखना है आपको। क्या है बोर्ड मास ना? बी ओ डी एम और ए और ये है एस। बात समझ में आ रही है ना? ये लिखा है बोर्ड मास। ठीक, बोर्ड मास। अब ध्यान से देखिए बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, इसका एक क्रम हल करने का एक तरीका किसी से हम हल किया जाता है। तो ध्यान से देखना है इसको कैसे हल किया जाएगा कि बोर्ड मास का मतलब क्या हो रहा है। ध्यान से आपको समझना, नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक नहीं, इसलिए कुछ बच्चों का दिमाग और कहीं रहता है, वो और कुछ सोचने लगते हैं। ठीक, तो और कुछ नहीं सोचना आपको, जो दिखाया जा रहा है ये आप ध्यान पूर्वक समझिए। ठीक, जितना आपको बताया जा रहा है ध्यान से देखिएगा, दिमाग लगा कर देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा तो हमें कहना। ठीक, अब क्या होता है बोर्ड मास का मतलब, ध्यान से देखिए कि ये बी से क्या होता है। बी से होता है बार। बार समझते हैं, जैसे कोई संख्या के ऊपर बार लगा दिया जाता है, ये होता है बार। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि इस बोर्ड मास के अंदर एक बार भी आता है जिसे हम बार कहते हैं, उसको हल किया जाता है। तो ये तो सबसे पहले क्या होगा हल, यहाँ से क्या होगा, हम क्या करेंगे, बार को हल करेंगे। ये होता है बार का चिन्ह। ठीक, फिर उसके बाद क्या हल करेंगे, फिर से देखिएगा उसके बाद क्या आपको हल करना है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, बी से होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट, तो हमें ब्रैकेट हल करना है। पहले सबसे छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर उससे बड़ा मझिला, फिर संझिला, बहुत होते हैं इसमें मझिला और संझिला, ये होता है। बात समझ में आ रही है ना? देखिए पहले बार को हल करेंगे, बार के अंदर
फिर ब्रैकेट, फिर उससे ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट। और ये भी ध्यान देना है कि ये ब्रैकेट कब हल होगा, जो इसके ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी उसको हल करना है हमें। बात समझ में आ रही है ना। अब ओ से क्या होता है, ध्यान से देखिए, ओ से क्या होता है, ओ से, ओ का मतलब होता है का। अब बात समझ में आ रही है ना। और का मतलब क्या होता है, गुणा। कहीं कहीं पर लिखा होता है, जैसे इस तरह लिखा होता है 4 का 5 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो का मतलब होता है गुणा, तो 5 चौक 20 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो बोर्ड मार्क्स के अंतर्गत जो सरलीकरण से क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स से बनता है उसमें का भी आता है। बात समझ में आ रही है ना आपको। बार भी आता है, तो आप पहले समझे इसको कैसे क्रम, कौन से क्रम से इसको हल किया जाता है। तो बात समझ में आई ना, पहले फिर इसको हल किया जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आपको डिवाइड क्या करना, भाग करना, फिर मल्टीपल करना, क्या गुणा करना, फिर क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, फिर क्या करना है, घटाना है। तो बात समझ में आ रही है ना कि अंत में घटाया जाता है। इसका एक सूत्र भी होता है, हम सूत्र आपको सुनाते हैं। क्या होता है, काको पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करो और जोड़ो अंत करो घटाओ। आपको ये सूत्र समझ में आया होगा कि काको पहले काटिए का मतलब ये हुआ जो क्वेश्चन कट रहा है उसको काट दीजिए, फिर भाग करिए, फिर गुणा करिए, फिर जोड़िए, फिर घटाइए, अंत में घटाया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए, जब बोर्ड मास का पूरे का उपयोग करेंगे तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, बार, बार के बाद क्या हल करेंगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आएगा क्या, सबसे पहले का। बात समझ में आ रही है ना। पहले बार, फिर बार से ब्रैकेट के अंदर का को हल करेंगे, क्या, का को, क्योंकि ब्रैकेट हल करना तो पहले ब्रैकेट के अंदर को हल करना पड़ेगा ना। जैसे ध्यान से देखिए, हम क्यों ऐसे बता रहे हैं, जैसे लिखे, ये लिखा है 2, ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं 2 + 2 का 4। अब हमें ये ब्रैकेट को हल करना है, तो ये ब्रैकेट को हल करने क्या किया जाएगा, अब बताइए क्या करेंगे हम। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए क्या होगा, तो पहले हम इसको हल करेंगे ना, अंदर जो है, तभी तो ब्रैकेट को हल कर पाएंगे ना। तो जो अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर उसको हम पहले हल करेंगे। तो ये 4 दूनी क्या होगा, 4 दूनी 8। अब ब्रैकेट हल करेंगे तो इसको अंदर क्या करेंगे, अंदर भेजेंगे, गुणा कराएंगे, तो 8 दूनी 16, आंसर क्या आएगा इसका, 16 आंसर आएगा। तो बात समझ में आ रही है ना आपका कि बोर्ड मास का उपयोग कैसे कर रहे हैं। फिर का, फिर उसके अंदर भाग भी आएगा, गुणा भी आएगा, जोड़ फिर घटाना, ऐसे हम करेंगे। फिर ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सही से बना देते हैं, ये ब्रैकेट, ठीक, ये ब्रैकेट, फिर उसके बाद फिर ये ब्रैकेट हल करेंगे, फिर उसके बाद हम ये ब्रैकेट हल करेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको। ये ब्रैकेट, इसके अंदर जो आएगा इनसे, इसके अंदर जो आएगा इनसे हल करेंगे, फिर इसके अंदर जो आएगा इनसे हल करेंगे, फिर इनके अंदर जो आएगा इनसे हल करेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको। जो ब्रैकेट के अंदर भाग है तो भाग को अंदर हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर, गुणा तो गुणा करेंगे ब्रैकेट के अंदर, भाग है तो भाग करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और माइनस है तो माइनस करेंगे, ठीक। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ध्यान से देखिएगा कैसे। हमने अभी क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर वो ना, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ध्यान से देखिए क्या होगा, 2 भागे, नहीं यहाँ पर लिखते हैं 4/2 गुणे 2 + 1 - 1, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये ब्रैकेट लगा हो तो क्या करेंगे, हमने क्या बताया कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी कुछ हो तो सबसे पहले हल करेंगे। तो ब्रैकेट के बाद में क्या लिखा गया है, ब्रैकेट के बाद में क्या है, का, और का के बाद में क्या है, भाग, भाग के बाद में क्या है, गुणा, गुणा के बाद में क्या है, प्लस, प्लस के बाद में क्या है, माइनस। तो कुछ समझ में आया होगा ना आपको कि ब्रैकेट के अंदर जो आएगा उसको भी हमें क्रम से ही हल करना है। का है तो पहले का को
का नहीं है तो फिर भाग को भाग नहीं है, तो गुणा को गुणा नहीं है, तो प्लस को प्लस नहीं है, तो फिर माइनस को। बात समझ में आ रही है? जो चीज़ मिलेगी उसको हल करेंगे क्रम से। तो यहाँ से हमने क्या बताया कि इस ब्रैकेट, यही तो ब्रैकेट हमने ये ब्रैकेट बनाया है, तो इसके ब्रैकेट के अंदर हल करना है ना। तो क्या बताया, सबसे पहले बार, तो इसमें कहीं पर बार नहीं दिया गया नहीं है, तो इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इस ब्रैकेट को हल करने के लिए क्या किया जाएगा, का। इसके बाद क्या है हल करने के लिए, का है यहीं पर कहीं नहीं है, तो आगे बढ़ो। का के बाद क्या है, भाग, भाग है, हाँ भाग है, तो हम भाग को हल करेंगे। क्या आएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? भाग का काम खत्म। फिर क्या है, गुणा, तो अब गुणा करते तो क्या आएगा, 2 दूना 4 और ये प्लस में, और ये क्या है प्लस 1 और माइनस 1, फिर प्लस करना है तो क्या आएगा, 2 गुणे 4 1 5, 4 1 5 माइनस के, और फिर अंत में क्या करना है, घटाना है। अंत में क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान से देखिए, 5 से 1 जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या आएगा, 5 से 1 जाएगा 4। अब ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। अब आपका ब्रैकेट हल होगा तो कैसे, 4 दूनी 8, ब्रैकेट का काम खत्म। बात समझ में आई होगी ना, को ब्रैकेट को कैसे हल किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बार, फिर से समझिए, सबसे पहले बार, फिर बार के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर पहले इसको, फिर ये है तो इसको, नहीं है तो आगे बढ़े, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ब्रैकेट के अंदर बता रहे। फिर ये ब्रैकेट हल हो जाएगा तो ये ब्रैकेट आएगा, फिर ये ब्रैकेट के अंदर का, फिर ये ब्रैकेट के अंदर भाग, ये ब्रैकेट के अंदर गुणा, ये ब्रैकेट के अंदर जोड़, फिर ये ब्रैकेट के अंदर माइनस, घटाएंगे, ठीक। फिर अंत में ये ब्रैकेट बचेगा, इस ब्रैकेट के अंदर का, इस ब्रैकेट के अंदर पहले का हल करेंगे, फिर उसके बाद भाग हल करेंगे, फिर उसके बाद गुणा हल करेंगे, फिर उसके बाद जोड़ हल करेंगे, फिर उसके बाद माइनस हल करेंगे। बात समझ में आई होगी ना आपको, कैसे इसको क्रम से हल करना है, ठीक। तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। क्यों, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि बोर्ड मास का उपयोग कैसे किया जा रहा है। बार बार के बाद ये तीनों ब्रैकेट के अंदर क्रम से ये किया जाएगा, का, भाग, गुणा, प्लस और माइनस। बात समझ में आ रही है आपको। और इसका सूत्र का फार्मूला क्या होता है, सुनाते हैं। का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करो और जोड़ो अंत करो घटाव। आपको समझ में आया होगा कि का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करो और जोड़ो अंत करो घटाव। आपको इसका सूत्र का फार्मूला का उपयोग करना, पहले बार, फिर उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर का को पहले काटिए, पहले का, फिर को काटिए, का को काटिए, फिर भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ा और अंत घटाओ। बात समझ में आई होगी ना आपको। चलते हैं दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।